Okay. Okay. And we will start the session now. So I have also starting to record it from now. So guys, Okay. welcome. As usual, this is a Friday, and on every Friday we are doing different sessions with experts from different fields. You know, we started with our first session on basic astrology. Then we had one session with an investment banker, Mr. Jeet Gala, as you are aware. After that, we had a session with a film producer, Mr. Wadhwa. After that, we had a session with Mr. Junjunwala, who is an expert in GAN philosophy of stock market trading. And today we have with us Mr. Atul Maheshwari. For all Namaskar, of sir. you, yeah, hello sir. Hello. Just want to give a brief introduction before, as you know, these are the sessions where I will be speaking the least and our guests will be speaking the maximum. And today's guest is a very special person. I know him very well over the last 3 to 4 months, and he's a very well-known financial astrologer. Okay, so this is a very difficult topic. Let me put it this way. एकदम अलग topic है, एकदम difficult topic है, and एकदम दिलचस्प topic है because everybody is worried about finances, you know, and everybody wants to do something creative, or rather, let me put it this way: everybody wants to do something constructive with their finances. Okay. Yeah. So it's my extreme privilege that I have Mr. Atul Maheshwari with us today. So sir, thank you for taking out your time and joining us. Okay, for this So session. thanks a lot to you and all the viewers जो भी हमें लिसन कर रहे हैं. और जस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूं कि मेरे मन में डॉक्टर्स के प्रति हमेशा से एक बहुत बड़ा रिगार्ड्स रहा है बिकॉज ऑफ माय सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद डॉक्टर्स मेरे फादर की हेल्थ की वजह से. और अभी तो आप देख ही रहे हैं कोरोना में हाउ ऑल द डॉक्टर्स आर परफॉर्मिंग. तो आई हैव अ वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर डॉक्टर्स. और एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मैं बोलूं डॉक्टर जय, तो मुझे ये पता है, मैंने बहुत डॉक्टर्स की हॉरोस्कोप्स देखी हैं कि ये यू ऑल आर ब्लेस्ड सोल हो. आपको किसी पर्पस के लिए इस धरती पे भेजा गया, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है. वाओ. आई होप भारत की आम जनता भी डॉक्टर्स को इतने अच्छे नजर से देखे जितना आप देखते हैं, यू नो, बिकॉज आजकल डॉक्टर्स को लेके झगड़ा झगड़ी एंड फाइटिंग एंड यू नो मारा मारी बहुत हो रहा है. जी जी. सो डेफिनेटली यू नो, नॉर्मली हम जब ये सेशंस करते हैं अतुल जी, नॉर्मली ये सेशंस अराउंड 30-40 मिनट्स के रहते हैं. पर मैंने मेरे मेंबर्स को ऑलरेडी बता के रखा है कि ये जो बंदे आने वाले हैं ना, इनको एक बार आपने स्टार्ट करवा दिया फिर इनको रोकना बहुत डेंजर होने वाला है. वो ऐसा बातें करेंगे कि आपको रुकना, ब्रेक नहीं मार पाओगे आप, एक बार उन्होंने स्टार्ट कर दिया. तो बिफोर आई स्टार्ट, मुझे एक चीज आपको पूछना है. सी, आई नो यू, सो आई नो कि आप यू नो यू आर नॉट फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स. आप ऐसी कोई फैमिली से नहीं हो. यू आर अ फर्स्ट बॉर्न एस्ट्रोलॉजर ऑफ योर फैमिली, यू नो. और मुझे 2 क्वेश्चंस है. एक के हाउ डिड यू एंटर दिस प्रोफेशन, ओके, बिकॉज आपका बैकग्राउंड कंप्लीटली अलग है. एंड सेकंड, आपने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्यों चूज किया एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन. लुक टू डू, किसी को कुछ भी बोलना कि हाँ यार तेरा बहुत अच्छा होने वाला है, इज समथिंग डिफरेंट. एंड देन किसी को छाती ठोक के बोलना कि मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ तेरे को ये होने वाला है. ये बहुत डिफिकल्ट काम है, यू नो. सो गिव अस अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑन दिस थिंग. सर देखिए, मेरा बैकग्राउंड बेसिकली मेरा बचपन जो है वो हरिद्वार में गुजरा है. यू नो द हरिद्वार प्लेस जहाँ पर होली गंगा हमारी रिवर है. तो वहां पर मेरे को रियली में, मेरा फैमिली में किसी को एस्ट्रोलॉजी का आज भी भी नहीं पता है. ना पहले पता था ना आज पता है. तो वहां पर जैसे बोलते हैं कि अब डेस्टिनी को जहां ले जाना होता है, क्योंकि अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो उसी लैंग्वेज में बात करता हूं मैं, तो डेस्टिनी को जहां ले जाना होता है वो ले ही जाती है आदमी को. तो वहां पर बड़े बड़े, आपको पता है, कुछ महात्मा लोग बैठे रहते हैं वहां पर, हमेशा कुंभ होता रहता है, कुछ भी होता रहता है. तो वहां जब मैं बहुत छोटा था, मतलब छोटा इन द सेंस 7th-8th क्लास में जब मैं पढ़ता था, तो वहां मेरे फादर मुझे सिखाते थे कि तुम कुछ साधुओं को कुछ दे दिया करो, किसी ने कुछ मांगा तो उनको दे दिया करो. तो ऐसे ये शुरुआत हुई. तो मैंने ऐसे में घूमता रहता था, तो किसी साधु ने मुझे रोक के बोला कि तेरा जन्म किसी और चीज के लिए हुआ है, तुझे दुनिया को ज्ञान बांटना है. ऐसा एक लाइन बोल के मुझे उसने छोड़ दिया. मेरे को कुछ भी ABC नहीं समझा उस समय कि क्या मतलब व्हाट ही वांट्स टू से. तो मैंने इसको कैजुअली लिया. और फिर
हमारे वहां पर एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, कोई गढ़वाली बहुत बड़े पंडित थे, तो वहां पर बहुत लोग हॉरोस्कोप दिखाने आते थे, इंक्लूडिंग आई हैव हर्ड कि संजय दत्त भी वहां पर आए थे जब उनका वो केस वगैरह हुआ था। करेक्ट। मैं लेट एटीज और 90s की बात बता रहा हूँ आपको। तो जी। तब उन्होंने मुझे कहा कि तेरे को तू बहुत ज्ञान अर्जित करेगा, लेकिन ये रन ऑफ द मिल नहीं, ये नॉर्मल ज्ञान नहीं, जो नॉर्मल पढ़ाई होती है वो सब नहीं। हाँ। और दुनिया को ज्ञान बांटना पड़ेगा, या दुनिया तेरे पास आएगी कुछ पूछने, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तेरे दूसरे हाउस में गुरु बैठा है, ये होके रहेगा। बराबर। तो सर वहां से मेरे दिमाग में ये चीज घुसी कि ये कुछ बोलना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी है कुछ। और फिर क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने पामिस्ट्री की एक बुक ली थी। वो पामिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं ली थी, इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है। मैं अपनी, क्योंकि उसमें एक कीरो करके एक बहुत बड़े पामिस्ट हुए हैं, ओके। वर्ल्ड रिनाउंड। तो उनकी जो बुक थी उसमें बहुत इंग्लिश के बहुत ही ऐसे शब्द थे जिनको कि डिक्शनरी के बगैर आप समझ नहीं सकते कि वो पूरा सेंटेंस में बोलना क्या चाहते हैं। तो करेक्ट। किसी ने मुझे वो बुक दी थी कि आप इसको पढ़ो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। मैं अच्छा। कॉन्वेंट ही, हाँ मैं कॉन्वेंट में ही था, लेकिन उन्होंने बोला इससे और ज्यादा तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होगी, अच्छा। तो गर्मियों की छुट्टियों में इसको पढ़ो। हाँ। तो मैं उसको पढ़ना शुरू किया। तो डिक्शनरी में जब मैं लिखना शुरू किया डायरी में, तो मुझे फिर उसका धीरे धीरे लाइंस का मतलब समझ में आने लगा। तो फिर धीरे 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 मेरी रुचि पामिस्ट्री की तरफ हुई। अच्छा। और फिर मैंने मतलब, अब जब नया नया कोई चीज सीखते हैं, जो वो बोलते हैं नया नया मुर्गा भांग ज्यादा देता है, तो हाँ मैं हाँ चला हाँ। लोगों के हाथ देखने, दोस्तों के। और जब आप स्कूल कॉलेज में होते तो एक गर्ल्स पे भी एक इम्प्रेशन जमता है। तो वहां से ये करेक्ट। शुरुआत हो गई कि भाई हाथ देख के कुछ बता रहा हूँ मैं। फिर मैं हाँ। धीरे 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 उन रहस्यों को जानने लगा, तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये इट इज नॉट अ जोक, ये कुछ समथिंग इज स्पेशल इज देयर। फिर ओके। मैं वहां से न्यूमरोलॉजी पे मूव हुआ, पामिस्ट्री से। ओके। लेकिन क्या हुआ कि उस दौरान मैंने कुछ लोगों को कुछ बातें बोली, और धीरे धीरे लोगों ने मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं था। क्योंकि अच्छा। पामिस्ट्री की एक लिमिट है, न्यूमरोलॉजी की एक लिमिट है, और मुझे एस्ट्रोलॉजी से शुरू से बड़ा डर लगता था, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जैसे मेडिकल आपका वास्ट सब्जेक्ट है। बोले जी। जिंदगी भर इसमें पढ़ते रहना पड़ेगा। मैंने कहा यार, मेरे से इतनी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, हाँ। मैं इतना स्टूडियस न था न हूँ। तो वो अच्छा। बोले कि हाँ, पढ़ाई में मैं इतना, मतलब अगर मैं यही सोचता हूँ कि जितना एस्ट्रोलॉजी की बुक्स मैंने पढ़ी, अगर इतनी मेरी कोर्स की बुक पढ़ ली होती, तो हो सकता है शायद आपके आजू बाजू में कहीं बैठा होता। तो फिर वहां से शुरुआत हुई सर। और फिर मैं धीरे 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 इसमें घुसा। और फिर जब मैंने अपने दोस्तों के, तब मुझे क्या था, चार्ट्स कलेक्ट करने पड़ते थे, बिकॉज यू नीड डाटा, मोर एंड मोर ओके। डाटा। राइट। कोई मिला, उसकी डेट ऑफ बर्थ थी, चार्ट्स देखा जिसके बारे में मैं जानता हूँ, प्रिडिक्शन करना शुरू किया, समझना शुरू किया कि इसके साथ क्यों हो रहा है। तो धीरे धीरे हम्म। फिर कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे, फिर वो 2008 का जब डिबेकल आया, हम्म। मार्केट क्रैश हुआ, तब मुझे ये लगा कि मैंने तब कुछ फॉरेन के एस्ट्रोलॉजर्स के व्यूज पढ़े थे, तो उन्होंने बताया हम्म। कि वी कैन प्रिडिक्ट दिस एंड समबडी हैज प्रिडिक्टेड आल्सो। तो अच्छा। वहां से मुझे पता चला कि यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो वो बोले कि हम्म। दिस इज नॉट अ नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी, बट तुम्हारा नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी का अगर बैकग्राउंड है, तो इसको हम्म। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हर चीज के डाटा पे रह के रिसर्च करना पड़ेगा। वहां से सर ये शुरुआत हुई। और ये शुरुआत अभी, मतलब अब चलती जा रही है। अब मेरे ख्याल से जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आएगा, तब तक ये हम्म। चलती जाएगी। बिकॉज अभी भी मुझे ये पता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम्म। जो मुझे लर्न करनी है। इतनी बुक्स मैंने इसके ऊपर पढ़ते ही जा रहा हूँ, पढ़ते ही जा रहा हूँ, समझते ही जा रहा हूँ। और जैसे जैसे सक्सेस मिल रही है, या जैसे आपके जैसे जो दोस्त लोग हैं, काफी बढ़ावा देते हैं वो लोग। और कई जी। बार क्या होता है कि जैसे आप कोई सर्जरी करते हो, क्योंकि जी। आप डॉक्टर हो, उस लैंग्वेज में बोलो, तो जब सर्जरी सक्सेसफुल होती है, तो आपको बड़ी खुशी होती है मन में करेक्ट। कि मैंने यार एक ये बहुत अच्छा काम कर दिया। तो ऐसे ही जब हमारा प्रिडिक्शन सही होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार ये प्रिडिक्शन सही हो गया। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं आपसे। बराबर है। वो सचिन तेंदुलकर वाली कहानी होगी कि आपको हर बार आप जाओगे तो वो सोचेंगे सेंचुरी ही मारेगा। बराबर है। तो उसके लिए आपको बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है, हर चीज को पकड़ना पड़ता है। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट। बट ऐसे ये शुरुआत हुई सर, और आज तक ये शुरुआत चालू है। और बाय गॉड ग्रेस
यूट्यूब चैनल पे भी हम बोलते हैं, और ट्विटर पे भी मैं लिखता रहता हूँ जी। और काफी मैं लोग आऊंगा, मैं आपको ट्विटर को लेके थोड़ा परेशान करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में आपको। बट बट ट्विटर में आने के पहले एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आता है, जो आपने काफी बार बताया है, जी। आपने कैजुअली बताया है, और आप, फ्रॉम व्हाट आई नो, इट्स नॉट टू हर्ट एनीवन, यू हैव जस्ट सेड इट आउट ऑफ जो मन में आया वो आपने बताया है कि भाई मेरे को ये लग रहा है, जी। आपने काफी बार ये बताया है कि जो भी लोग फाइनेंशियली किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं, स्पेशली जो कंसल्ट करते हैं वो कंसल्ट करते हैं कोई इन्वेस्टमेंट को लेके, मान के चलो प्रॉपर्टी खरीदनी है, या मान के चलो जी। उनको गोल्ड खरीदना है, या व्हाटएवर इट इज, या ना काफी बार लोग ये आपको स्टॉक मार्केट के लिए कंसल्ट करते हैं, एंड जी। आपने उस चीज पे एक जोक किया था, स्पेशली स्टॉक मार्केट पे आपने एक अच्छा सा जोक मारा है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, रादर फंडामेंटल एनालिसिस एक जोक है, तो उस चीज को लेके मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, आई एम श्योर आपका कोई ना कोई उस चीज को लेके एकदम स्ट्रॉन्ग बैकअप रहेगा ये बोलने के लिए, वरना आप ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलोगे, आप शायद मेरे जैसे किसी को दोस्त को बोल दोगे कि पता है तुझे ये सब जोक है, पर आपने ये 3-4 बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बोला है, तो उस चीज के लिए आपका एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस क्या है? सर मेरा ये मानना है कि एक्चुअल में देखो, आप अगर शेयर मार्केट को देखोगे, जैसे मैं जैसे इस चीज को देखता हूँ, तो शेयर मार्केट क्या है, इट्स अ गेम ऑफ बाय एंड सेल ओनली। कोई बायर है तो कोई सेलर है, बस इतना ही हो रहा है शेयर मार्केट में, कुछ तीसरी कोई काम नहीं होता, या तो बाय या तो सेल, ठीक है। करेक्ट। हाँ। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है चंद्रमा के मूवमेंट से। आप सोचो कि आज आपको अगर कोई चीज अच्छी लग रही है, या आपको किसी, जैसे आपको लगा कि मुझे ये बाय करना चाहिए, तो हमने ये देखा है कि नॉर्मल हॉरोस्कोप में कि चंद्रमा के मूवमेंट के कारण ये होता है कि आपके दिमाग में ये आता है कि ये चीज ठीक है, ये मुझे करनी चाहिए, ये मुझे बाय करनी चाहिए या सेल करनी चाहिए। बराबर है। तो हम, और टेक्निकल और फंडामेंटल्स वालों के साथ में क्या है, मैं आई एम सॉरी कि मैं उनका जोक नहीं बनाना चाह रहा था, एक्चुअल में मैं क्या बताना चाह रहा था कि उनकी एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन इन द सेंस कि टेक्निकल वाले कब बोलते हैं आपको, पैटर्न बनने के बाद। पैटर्न बन गया, पैटर्न बनने के बाद आप देखो हर दूसरा आदमी आज टेक्निकल एनालिस्ट है। अगर टेक्निकल एनालिस्ट ही शेयर मार्केट को समझ पाता, तो यहाँ पर 95% लोग पैसा नहीं खोते, सिर्फ 5% लोग पैसा घर लेके जाते हैं, 95% रिटेल पैसा खो के जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में, जैसे मैं अभी आपको फिर एक बात बोलूंगा तो खराब लगेगी शायद कई लोगों को, लेकिन मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, वो स्क्रीन पे कहीं नहीं है, वो यहाँ है। करेक्ट। यहाँ पर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाया हुआ है। और ऐसे ही फंडामेंटल एनालिस्ट में है कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या हो रहा है कि मैंने आपको, जैसे यू विल सी द क्लासिक एग्जांपल ऑफ यस बैंक। बराबर। राणा कपूर साहब ने अपनी बैलेंस शीट को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया आपके सामने। अब कोई भी सीए होगा, अभी ये बात तो मेरे बेटे को भी बुरी लग जाएगी, वो परस्यू कर रहा है सीए, तो आपने अगर मेरे को गलत फिगर दे दिए, तो मेरा एनालिसिस किसके ऊपर बेस है? उस फिगर के ऊपर। मैंने वो एनालिसिस कर लिया, आज शेयर का भाव क्या है और पहले शेयर का भाव क्या था, और कितने लोगों को उसमें कितना नुकसान हुआ। आई नो पर्सनली अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे पूछा कि सर यस बैंक में क्या करें, और बराबर है, 100 रुपए में भी पूछा, 70 रुपए में भी पूछा, और किसी ने मुझे ये भी कहा सर अब क्या गिरेगा, तो मैंने उनको ये कहा कि ये किसने कहा है कि अब नहीं गिरेगा, ये जीरो भी तो हो सकता है। बोले जीरो कभी कोई चीज हुई है? मैंने कहा हुई है, कई कंपनियां डिलिस्ट हो गई हैं। करेक्ट। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि अगर मैं आपको डाटा ही गलत दे दूं, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है यहाँ पर, मैं आपको एक गलत सोनोग्राफी ला के दे दूं और बोलूं कि डॉक्टर जय नाउ यू टेल मी, तो आपका एनालिसिस का बेस क्या है? वो सोनोग्राफी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बराबर। तो आपको मैंने चीज ही गलत दे दी। अब इसमें डॉक्टर जय की कोई गलती नहीं है, लेकिन उस सोनोग्राफी की और जो देने वाला उसकी गलती है, उसकी नियत में खोट है। करेक्ट। इसलिए मैं बोलना चाहता था ये। और टेक्निकल वाले क्या है, हर आदमी टेक्निकल एनालिस्ट बना घूम रहा है यहाँ पर, उनके दिमाग में ये उन्होंने फिट कर लिया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो आपको जो सपोर्ट है, एक कहावत है, मार्केट इज द स्मार्टर देन द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ।
हाँ, वो बात है। तो जो मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं बड़े लोग, उनको नहीं पता है आप कौन सा डीएमए देख रहे हो, कौन सा आपको 200 डीएमए, एसएमए, टीएमए सब देख रहे हैं, वो उनको पता है। आप देखो कितने फॉल्स ब्रेकआउट्स आते हैं मार्केट में। आप करेक्ट। फ्राइडेज की क्लोजिंग देखो, कई बार फ्राइडे को आप 500 पॉइंट नीचे क्लोज हो रहे हो, आप मंडे को अचानक से गैप अप हो रहे हो। नथिंग हैज चेंज, नो फंडामेंटल हैज चेंज। करेक्ट। आप मारुति का एग्जांपल देखिए, आपके सामने वो चीज हुई भी है। मारुति, पूरी दुनिया मारुति लॉन्ग 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 लॉन्ग, वाई? स्क्रैप पॉलिसी इज कम। अब स्क्रैप पॉलिसी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फंडामेंटल वालों ने स्टोरी चला दी। बराबर स्क्रैप है। पॉलिसी आएगी, मारुति में बहुत कुछ हो जाएगा। अब मारुति में कुछ होने जाने वाला नहीं था। देयर कम्स द रोल ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। हमको ये पता है कि ये प्लेनेट इस मूवमेंट को, इस सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा। एंड यू हैव सीन, बराबर वी है। हैव शॉर्टेड मारुति या एंड वी हैव या गेन्ड हैंडसमली इन दैट। तो दिस इज व्हाट, इसीलिए मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हम पहले से जान सकते हैं कौन से सेक्टर को, कौन सी। और आपका क्या है, टेक्निकल का भी जो भी है, आप डाटा डिपेंडेंट हो, किस चीज के, जो डाटा आज आया आप उस पर कल का प्रिडिक्शन करोगे। बराबर है। ठीक है, मेरे पास ऐसी लिमिटेशन नहीं है। मेरे को आप 10 साल बाद पूछो तो मैं 10 साल बाद जाके देख सकता हूँ कि उस दिन वहां पर कौन से प्लेनेट की कहां पर कौन सी पोजीशन बन रही है। तो मैं वो प्रिडिक्शन आज ही जान रहा हूं। जैसे मैंने अभी अपने YouTube वीडियो पे बोला है कि देयर विल बी जी। ए विंडो, एक क्रैश की विंडो आएगी। हाँ हाँ, आपने ठीक ऐसा है, कुछ मेंशन किया मैंने, था कि हाँ, ऐसी कोई मैंने एक क्रैश की मेंशन वीडियो किया मेंशन आने वाली। कि एक बिगर करेक्शन या क्रैश की विंडो आएगी। अब वो डेट मैंने तो पहले से निकाल के रखी है। अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, उस डेट का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन क्या कोई फंडामेंटल, क्या कोई टेक्निकल आपको बता सकता है उस दिन कौन सा डीएमए टीएमए टूटेगा, उस दिन क्या फंडामेंटल में चेंज आ जाएगा? आप करेक्ट। कोरोना का एग्जाम्पल ले लो, आपके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 7,500 से 15,500 आप निफ्टी आ गए, केसेस बढ़ते, लॉकडाउन, जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन आपका लो लगा। बराबर। इससे बड़ा जोक क्या होगा फंडामेंटल के ऊपर? करेक्ट। करेक्ट। लेकिन एस्ट्रोलॉजी बोल रही थी। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों उस दिन लो लगा। व्हाट अच्छा, वाज मुझे द बताइए रीजन? क्यों, व्हाट वाज द रीजन, मुझे क्यों उस बताइए। दिन लो लगा? क्योंकि अगर आपने WD गेंस आपका नाम सुना हो, जी, हमारे अब एक उसमें लेक्चर भी हुआ है एक मिस्टर, अभी अभी अच्छा, थोड़े टाइम पहले। ओके, जी। या, तो WD गेंस साहब ने क्या लिखा है, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। ओके। एवरीथिंग जो भी यहाँ पर हो रहा है वो पहले हो चुका है। तो बराबर। हमको क्या करना है, पहले डाटाज में जाके देख। उन्होंने इसी लाइन में देखिए, गान साहब को भी ना बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने इंटरप्रिटेट किया है। क्या तकलीफ हुई है उसमें, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजर थे। करेक्ट। और मैंने इसी लाइन से, मैंने उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी, टनल थ्रू द एयर पढ़ी, ट्रूथ ऑफ द स्टॉक टेप पढ़ी, लेकिन वहां हर जगह उन्होंने एक ही चीज बोली है कि जो पूरा पहले हो चुका है, आप पहले साइकिल के कॉज पे मत जाइए, आप साइकिल को पकड़िए। साइकिल से उनका मतलब क्या था, बिकॉज वो कोडेड वर्ड में हमेशा बातें बोलते थे। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमारी जो अर्थ है, हम्म। हमारा जो पृथ्वी है, उसकी शुरुआत 20 से 21 मार्च को, ये जो इक्विनॉक्स हम बोलते हैं, जी। 4 सीजन में उन्होंने पूरे अ, उसको बांट दिया 365 दिन को। उन्होंने बोला इक्विनॉक्स जो 21 मार्च को आता है, फिर एक समर सोल्स्टिस आता है जून में, आता है 21 जून को, फिर एक इक्विनॉक्स आता है 22 सितंबर को, और एक विंटर सोल्स्टिस आता है 21 दिसंबर को। हम्म। अब आप, मैं आज आपको यहां पर बैठ के बोल रहा हूं, आपका लो लगा 24 मार्च को, बराबर। इक्विनॉक्स था 20-21 मार्च को। जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है और जिसको गान का रूल पता है, उसको 100% पता है कि ये लो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। आज तक आप वहां पर दोबारा नहीं गए और वहां से ऊपर ही ऊपर चलते चले जा रहे हो। और बिल्कुल। आप देखना ऐसा कई बार हुआ है। आप अच्छा। देखना, हाँ, आप पुराने डाटाज में जाके देखना। आज अभी जितने लोग सुन रहे हैं, आप जाके देखो 22 सितंबर को हाई लो कैसे लगे हैं, और क्या आपने दोबारा उसको विजिट किया? नहीं किया। तो ये गान साहब 100 साल पहले लिख के चले गए थे, और उनका बेसिस क्या था? एस्ट्रोलॉजी ही बेस था, क्योंकि सन 1 डिग्री घूमता है, वहां पर सन की एक पोजीशन ऐसी है जिसको देख के उन्होंने बोला कि ये दिन यहाँ से अर्थ की शुरुआत हुई है। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि एस्ट्रोलॉजिकल ये पोजीशन है। मगर अभी जो नए नए कई बच्चे आए हैं जो गान को इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर थे। लेकिन मेरा 100% मुझे पता है कि वो एस्ट्रोलॉजर भी थे, वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी थे। अच्छा।
मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा आपको कि हाउ ही हैज यूज्ड ए कबाला ऑफ नंबर्स, मिस्र की साइंस है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस प्लेटफॉर्म पे बोलनी चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता है। आपका ये जो आईपीएल का T20 मैच होता है ना जी, पूरा न्यूमरोलॉजी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब मैचेस सही प्रेडिक्ट कर सकते हो, मगर हाँ, मैं कई बार, मेरे दोस्त जानते हैं, मेरे जो करीबी लोग हैं वो जानते हैं, कई बार मैं बोलता हूँ इतना इतना विकेट ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर ये विकेट गए ये टीम गई। अच्छा, दिस इज हाउ नंबर वर्क्स। वाओ, और अभी आपको उसको और एग्जांपल्स में आगे दूंगा, बट मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि इन चार चीजों में बांट दिया। आप देखो कि उन्हीं के चारों के बीच में पूरा घूम रहा है। अगर एक आम आदमी को कुछ नहीं पता है, वो देखे इक्विनॉक्स कब है, समर सोल्स्टिस कब है, फिर इक्विनॉक्स कब है, कब विंटर सोल्स्टिस कब है, आप हाई लो देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर वहां पर बहुत ज्यादा कुछ पैनिक हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये पैनिक की हद हो रही है। ओके, हाँ, या बहुत ज्यादा ऊपर मार्केट जा रहा है तो ये हद हो रही है अब यहाँ पर। अच्छा, आपका 2015 में भी एक लगा था। फिर बहुत सारी चीजें हैं, इसमें ग्रहण भी आते हैं। करेक्ट, वो भी हमारा 4 मार्च को लगा था, 9119 का फेमस लो। उसके बाद 6826 आया था जब 29 फरवरी 2016 को लो लगा था। लेकिन हमको वो पता था कि ये 20-21 मार्च के, ये मार्च में जो भी हाई लो आ रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसको आपने दोबारा विजिट नहीं किया साल भर तक। अब अगर आपने वहां पर पोजीशन ले ली, अब ये कौन आपको गाइड करेगा? ये वो गाइड करेगा जिसको ये चीज डेट पहले से पता है। वो कौन हो करेक्ट, सकता है? वो एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। करेक्ट, दिस इज हाउ, मतलब मेरा ये मानना है। अब किसी को ऑब्जेक्शन भी हो सकता है इस बात के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको 20 साल बाद की चीज भी बता सकता हूँ, सही या गलत मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि उस दिन क्या होना हो सकता है। क्या हो क्यों मैं सकता है, इतने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्यों? क्योंकि मुझे वहां की प्लेनेटरी पोजीशन अभी से पता है। आपको नहीं पता कि उस दिन मार्केट चालू भी होगा कि नहीं, आपको नहीं पता। बराबर है, करेक्ट हो है, सकता है किसी कारण से मार्केट बंद हो जाए, कोई छुट्टी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मगर मुझे पता है कि वहां पर कौन सी प्लेनेटरी पोजीशन बनेगी और मुझे उसमें क्या देख के क्या प्रेडिक्ट करना। करेक्ट, करेक्ट। एक एक क्वेश्चन इस चीज को लेके मुझे आपको पूछना है, क्योंकि आप ही का ये ट्वीट है, तो ये मैं आप ही जी को पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि आपने ये आपने, और ये बहुत गलत किया आपने, क्योंकि आपने इंडिया में बैठ के अमेरिका के एक मार्केट के बारे में कुछ तो प्रेडिक्शन दिया है। ये जो ट्वीट आपने किया है वो आपने लिखा है हाँ S&P 500 3939.39। ओके, वो सारे नंबर्स के साथ में वो टिकर आया था और नंबर आए थे आपके, और आपने उसी टाइम पे ट्वीट कर दिया। अब जी मेरे दो दो क्वेश्चन है इस चीज को लेके। सबसे पहली बात, जी आपने इंडिया में बैठ के अमेरिका की क्यों ऐसे की, यू नो? और दूसरा चीज, आपने जिस दिन से वो नंबर बताया है, मुझे जी मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर आपने जिस दिन से वो नंबर बताया है, उस दिन से लेके किसी ने S&P के पीछे रॉकेट लगा दिया है, यू नो? सो यस व्हाट वाज इट दैट मेड यू से दिस? मतलब मैं टेक्निकली नहीं जानना चाहता, क्योंकि टेक्निकली तो हमें कुछ समझेगा नहीं, ज्यादा। जी बट जी उस दिन को कुछ, उस दिन के आने के पहले क्या कुछ ऐसा था जिसको आपको ऐसा था कि नहीं, अगर ये हुआ तो कुछ तो होने वाला है, समथिंग, जी जो आपकी पास्ट हिस्ट्री से आपने ट्रैक किया है? जी उसमें ऐसा था सर कि एक तो क्या था कि जब से एक मेरा एक वीडियो आया था जिसमें हमने जॉय बिडेन बाइडेन साहब का प्रिडिक्शन किया था कि ही विल विन जी, द इलेक्शन। जी, वो भी इलेक्शन बहुत से गलत थी था, ट्रम्प के सपोर्टर्स को बहुत ही बुरा लगा था उस टाइम पे। नहीं, मेरे मेरे कजिन्स वहां रहते हैं, उनको भी बहुत बुरा लगा था और मैंने उनको क्लियर कट कहा कि तुमने अपना वोट वेस्ट कर दिया। हाँ, तो उसमें क्या था सर कि बहुत सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कुछ लिख रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे करके उनका डाटा मुझे मिले। और हम्म, दूसरा क्या हुआ कि एक मेरे को बड़ी ही एक रोचक चीज उसमें समझ में आई, जो मैं हम्म, जस्ट बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जब मैंने कमाला हैरिस की हॉरोस्कोप देखी जी, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली है। हाँ, पहला तीर तो यहाँ लग गया हमारा। अब वो वाइस करेक्ट, प्रेसिडेंट बनने वाली है तो ट्रम्प साहब तो गए, करेक्ट। इसका मतलब बाइडेन साहब राष्ट्रपति बनेंगे। मैंने कहा पहले पहले कमाला हैरिस को देखते हैं, बाद में हम उसके ऊपर जाते हैं। फिर हमने बाइडेन साहब की हॉरोस्कोप देखी और बहुत ही बेसिक, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, वो आउटर प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि हम आउटर प्लैनेट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमें, मुझे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी पूरी पता है। मुझे पता है वो प्लूटो चिरॉन क्या क्या उसके साथ वो गेम करते हैं। तो वहां पर मैंने देखा कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर
मुझे इस बात से थोड़ी सी शिकायत हमेशा रही है कि ऑडियो ये मीडिया की विषय से भी शिकायत रहती है कि आप, या जो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर है उनसे भी शिकायत रहती है कि आप एस्ट्रोलॉजी करो, ये मत बोलो अब ट्रम्प साहब जीतेंगे। इसमें एस्ट्रोलॉजी कहीं नहीं थी। इट्स अ सिंपल थिंग कि भाई ट्रम्प साहब जीतेंगे, पूरा अमेरिका बोल रहा था ट्रम्प साहब जीतेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। एस्ट्रोलॉजी कहाँ आई? एस्ट्रोलॉजी जब हम उनके चार्ट देखे, जब हमें पता चला, तो हमें पता चल गया, तो हमने प्रेडिक्शन कर दिया। और इसलिए किया कि मैं उनको लोगों को ये समझाना चाह रहा था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तुम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, जैसे गान साहब ने यहाँ पे सर्वतोभद्र चक्र से स्क्वायर ऑफ 9 बना डाला वहां, ठीक है, उन्होंने उस पर मेहनत की, काम किया, लेकिन ओरिजिनेटर कहाँ है? इंडिया है ओरिजिनेटर उसका। यहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने स्क्वायर ऑफ 9 में उसको कन्वर्ट करके और दे दिया लोगों को। अब स्क्वायर ऑफ 9 से लोग, आज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर ने उस पर बहुत काम किया। तो हमने जब बिडन साहब और इनका प्रेडिक्शन किया, तब ये हुआ कि एक नाम हुआ कि इंडिया में भी कोई है, कुछ है ऐसा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये पावर है। तो वही वाली बात जो मैंने आपको बोली, अपेक्षाएं बढ़ती गई। 3939.39 ये एक कबाला का एक स्पेशल नंबर है। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में आपने सही बोला कि जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप इसका टोटल करो, 9 टोटल आता क्या है है सर। इसका? 9 आता है। जी हमारे पास न्यूमरोलॉजी में अब ये बेसिक चीज है, क्या नंबर है? 1 to 9। 9 के बराबर। बाद तो कोई नंबर नहीं, उसके बाद तो आप एडिशन ही करते हो। जी और उस दिन क्या था कि वीनस एक सुपीरियर कंजंक्शन में था। तो मुझे ये पता था कि अगर, और मैंने ये क्लियर कट उस ट्वीट में लिखा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट, उस ये वर्ड दिन आपने लिखा था। हाँ। फॉर ग्लोबल मार्केट क्यों मैंने लिखा था, उसके बाद से आप देखो कि सारे ग्लोबल मार्केट ऊपर ही ऊपर भागे चले जा रहे हैं। एसएमपी तो वहां से 250-300 पॉइंट ऊपर आ गया, 250 पॉइंट, और बहुत शार्प आया है। और मुझे करेक्ट। ये पता था कि ये 3939.39, मतलब जैसे ही ये 9 नंबर क्रॉस होगा, और आज ही अगर क्रॉस होना है तो आज ही होगा। और उस दिन आप यकीन मानो, मेरा पूरा ग्रुप को मैंने बोला था, हमने कॉल्स ली हुई थी एसएमपी की, और मैं चिल्ला चिल्ला के उनको बोल रहा था कि आज इसको इसके ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, वरना हाँ। मुझे कुछ अपने ऊपर डाउट होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। तो 3 बार उसने क्या किया, मैं उसका पूरा मूवमेंट, 3 बार उसने वहां से नीचे डिप मारा, हाँ। और तीनों बार मेरे को मैसेजेस आने शुरू हुए कि सर ये नंबर तो कमाल है, लेकिन ये इसको क्रॉस नहीं करने दे रहा। मैंने कहा ये बहुत बड़ी एक वॉल है, लेकिन ये क्रॉस हुआ तो जो आपने वर्ड यूज किया ना, मैंने कहा इसके पीछे रॉकेट लॉन्चर लग जाएगा, ये कहाँ जाके रुकेगा मैं बता नहीं सकता हूँ तुमको। अभी बताऊंगा तो तुम लोग हंसोगे। तो वो सर वो चीज वहां से आई, कबाल ऑफ नंबर से हमने वो निकाला। और गान साहब का कॉन्सेप्ट है प्राइस और टाइम का, वो वहां पर मीट हो गए थे। मुझे 100% पता था कि एसएमपी को आज यहाँ से कुछ कमाल करना है, और वो कमाल अभी तक चालू है। और मैं अभी भी बताऊं आपको, मेरा टारगेट अभी भी नहीं आया है। 2-3 बार आपके मेरी बात हुई, दोनों तीनों बार मैंने आपको सेम चीज बोली कि सर मेरा टारगेट नहीं आया अब। करेक्ट। नहीं, सी दैट, आई थिंक नो वन कुड हैव probably predicted this, ऐसा मुझे लगता है। probably, I could be wrong। कोई भी चार्टिस्ट या कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट शायद डरते थे ये हाँ बोलने से, बिल्कुल। और है उस ना। समय सर क्या हो रहा था, बॉन्ड डील्स की बातें हो रही थी पूरी दुनिया में। आप देखो, हाँ, मैं जब जब मैं वीडियो, आपने नीचे वो लाइन में भी हाँ लिखा था, कौन सी बॉन्ड डील्ड, ऐसे करके आपने कुछ लिख दिया था कि क्या यस बॉन्ड डील्ड बोल रहे हो, यू नो। सर, एंड मेरे दैट वाज को आल्सो पता वेरी है ना फनी। कि, या मैं इसीलिए मैं लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ। अभी भी मैंने जो 2-3 वीडियो लास्ट बनाए, मैंने उनको बताया कि ये गुरु गुरु इज अ वेरी बिग प्लेनेट। तो गुरु की हद जब तक नहीं आएगी ना, तुमको उसकी हद का अंदाजा नहीं है, तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो चार्ट के ऊपर। वो चार्ट से बहुत परे की चीज है, ऊपर की चीज है वो। आप एक, मतलब स्काई डिवाइन चीजों से खेल रहे हो आप। ये कहाँ आपके बराबर है। कंप्यूटर में चार्ट पे आएगी? आपके कौन सा फंडामेंटल एनालिस्ट उसको समझ पाएगा? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, सब दैट इज व्हाट के मतलब, वो मुझे स्पेसिफिकली वो चीज पूछना था क्योंकि उस, आई थिंक उस ट्वीट को लेके आप काफी फेमस हो चुके हो। लेट मी टेल यू, यस आप इंडिया में नहीं, आप अब्रॉड में भी काफी फेमस हो चुके हो ट्वीट की वजह से, क्योंकि फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, उस दिन पे यू आर द ओनली पर्सन जिसने ये बताया था कि ये जी तो होगा, आपको जो करना है करो, ये होने वाला है, यू नो। उसी हिसाब से आई थिंक रिसेंटली भी, आई थिंक जब कोरोना को लेके इतने केसेस आए थे, तभी भी आपने कुछ जी अनाउंस किया था कि आपसे जो होता है वो कर लो, ये मार्केट को मार्केट कुछ नहीं नहीं हो गिरेगा। सकता है। आपको जो होना है, आपको जो करना है करो, जो न्यूज डालना है डालो, मार्केट को कुछ नहीं होने वाला है, यू नो।
सो क्या उसी हिसाब से आपने इंडिया का भी कुछ जिसको बोलते हैं एनालिसिस, कि कोई नंबर जो आपके माइंड में है कि यार ये नंबर जब तक नहीं आएगा तब तक इंडिया को कुछ नहीं होने वाला है? क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं आपको पूछ रहा हूँ, नॉट एज अ फाइनेंस, वो सब तो बाद में की बात है, यू नो। एज अ डॉक्टर मैं आपको पूछ रहा हूँ, एज डॉक्टर्स हम लोग काफी वरिड है कि जो नंबर ऑफ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो यू नो हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रहा है इंडिया का। तो क्या ये हेल्थ का भी लेके ये प्लैनेट्स के साथ में कुछ कोरिलेशन है आपके माइंड में, कोरोना के केसेस को लेके? बिल्कुल है सर। और हमने एक बार सितंबर में मैंने भी बोला था ये, कि तब हम इसको राहु केतु से रिलेट कर रहे थे, क्योंकि ये पहली बार आया। कोरोना जी नाम की बीमारी नहीं थी। हमने फिर इसको 1918 के 2021 के जो वहां पर स्पेनिश फ्लू वगैरह हुआ था, वहां के डाटा से भी जाके देखा, तो अब हमको लगा कि ये राहु केतु ने इसको ओरिजिनेट किया है। ओके। ये नई चीज थी हमारे लिए, और जैसे ही राहु केतु चेंज हुए वैसे ही कोरोना भी कम होना शुरू हो गया। लेकिन बीच में मेरे को ये समझ में आया, जब मैंने देखा कि मार्केट इन्वर्जन हुआ है, क्योंकि मार्केट बढ़ता ही चला जा रहा था, तब मुझे बीच में लगा इन्वर्जन भी एक थ्योरी है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो जब इन्वर्ट हो जाता है मार्केट, तो फिर वो इस तरह की हदें दिखाता है ना, कि वो आम आदमी की सोच से बाहर है। जैसे किसी ने नहीं सोचा था 7,500 पे जब निफ्टी थी, 7511 का जब लो लगा, कि ये 15,500 आएगी। मैंने भी नहीं सोचा था, झूठ बोल के, मतलब ऐसा कुछ अपने को बड़प्पन नहीं दिखाना कि मैंने सोच लिया था कि ऐसा आएगा, नहीं। मुझे भी आधे रास्ते में जाके समझ में आया, जब मेरे नंबर्स क्रॉस होने शुरू हुए। तो अभी भी मैं ये जो हमारी हिंदू न्यू ईयर की कुंडली आई है, यहाँ पर अब हम कुछ प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा और वो सब चीजें देखेंगे, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, जो मैं बार बार अपने वीडियो में बोल चुका हूं, कि कुछ ना कुछ इंडिया के लिए गड़बड़ का टाइम तो है। क्यों? क्योंकि राहु टॉरस में, अभी राहु टॉरस में है, टॉरस इज अ साइन, और केतु उनके सामने बैठे। तो राहु, वृष का राहु कभी भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, इसी समय में आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, एक और हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो चुकी है, और 2-3 बड़े इंडिया में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो कि हम नहीं चाहते कि रिपीट हो। बराबर तो है। राहु उस समय वृष में था, तो राहु वृष में कभी भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा, और ये पीरियड अभी लंबा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरा पीरियड ही वो खराब जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी आप देख रहे हो सेकंड वेव ये बड़ी है, लेकिन अब इसका क्या है कि इसका 1:1 मार्केट से कोरिलेशन नहीं है। मार्केट अपनी साइकिल पे चलता है, मार्केट की साइकिल से। जैसे मेरा एक बहुत फेमस कोट था, कई लोग मुझे उस चीज से मेरे नाराज भी थे, कि मैंने उनको ये बोला कि आप बार बार बोलते 2014 में मोदी साहब जीत के आ गए। जी, मैंने ये सुना है, ये किधर तो आपने बोला है। हाँ, और ये बहुत फनी है। हाँ, आप बोलते हो कि साहब मार्केट वहां से बढ़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 में कोई भी जीत के आता, मायावती जी भी अगर प्राइम मिनिस्टर बनती, राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा मैं, और नीचे लेवल पे चला जाता हूँ, कोई भी आप नाम सजेस्ट करो, वो भी अगर प्रधानमंत्री बनते, तो मार्केट को यही होना था, क्योंकि मार्केट तो अपनी ही साइकिल से चलेगा और आगे भी। तो फिर लोग मुझसे तर्क करने लगे कि नहीं ऐसा बड़ा, मैं कहा ठीक है। फिर मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर थे, 9119 से 6826 क्यों आया? मोदी जी तो थोड़ी गए थे नीचे, मार्केट की अपनी साइकिल थी। और उसके बाद ये 12430 से आप 7511 क्यों आए? आप बोलोगे कि कोरोना के कारण आए, मार्केट को कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। 7511 से फिर आप 15,000 क्यों आए? कोरोना तो आज भी है, आज आप क्यों नहीं जा रहे 7511 पे? बराबर है। पूरा इंडिया यही तो सोच रहा है, इसी को लेके तो वो शॉर्ट बना रहे हैं। और मेरा एक ये समझना है, एक आम आदमी को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि भीड़ से अलग रहो। जो पूरी दुनिया सोच रही है वो नहीं होने वाला है। जी भगवान जी के जी। साथ एक तकलीफ है जय भाई, कि वो सबको पैसा नहीं दे सकता, नहीं तो करेक्ट। सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, कौन जाएगा उनके पास? बराबर। सबको पैसा नहीं दे सकता, और सबको उतनी समझ नहीं दे सकता। तो एकला चलो रे, एकला चलना है अपने को, भीड़ से अलग रहना है। भीड़ अगर जा रही है उस तरफ, और आप पूरी दुनिया ये सोच रही है, इतना आसान अगर मार्केट होता तो सर ये सारी सड़कें सूनी हो जाएंगी, हर आदमी मार्केट में काम करने लगेगा, और हमको तो कोई पूछेगा ही नहीं। बराबर है बात। नहीं, वेरी ट्रू। ये ये जो मैंने बोला था कि आपने मेरे को एक बार एक बात बताई थी, जब हम लोग मिले थे, तभी आपने मुझे एक बात बताई थी कि आप सुबह को स्नान करने के बाद में सबसे पहला क्या देखते हो? तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया था कि हम तो
तब मुझे बाल थे, बीच में मैंने बाल निकाल दिए थे, तब मुझे बाल थे। तो मैंने बोला था कि अतुल जी मैं ना मिरर को देखता हूँ, और आपने मुझे बोला था कि बस तो अभी 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 कोई टेंशन मत लो, अभी आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी समझ में आ गई। अगर आप मिरर को देखते हो तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मिरर है, यू नो। तो क्या आप मेरे बहुत दोस्त है यहाँ पे, अराउंड 8,000 डॉक्टर्स है, तो क्या आप उनके बेनिफिट के लिए मिरर का कोरिलेशन टू मार्केट क्या आप बता सकते हो? हाँ, तो उनका फायदा होएगा। बिल्कुल। ये मेरे को भी एक चीज समझने में कई साल लग गए, बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि आप सिंपली देखो, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, जी रोज हर आदमी खड़ा होता है, जी तो आप मिरर के सामने खड़े होके आप समझो कि आप मिरर के सामने खड़े हो और आप अपना राइट हैंड उठाओ, हवा में उठाओ ऐसे, करेक्ट। कुछ मत करो और, तो आपको मिरर में क्या दिखाई देगा? लेफ्ट हैंड। यस, मगर उठाया कौन सा है आपने? राइट। राइट। आपने उठाया राइट है, आप ही ने उठाया है, जी यू नो कि आपने राइट हैंड उठाया है, लेकिन आप जो आपने किया है उस पे आपको भरोसा नहीं है, आप जो देख रहे हो उस पे आपको भरोसा है। क्यों? करेक्ट। आपने देखा लेफ्ट हैंड हट रहा है, तो यहाँ मार्केट में यही चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिखाया जा रहा है जी वो लेफ्ट हैंड है जी जी जी। और उठ रहा है राइट हैंड। करेक्ट। मतलब मार्केट यहाँ पर अब अपने आप को हटाओ और आप ये देखो कि मार्केट सामने खड़ा है मिरर के, वो राइट हैंड उठा रहा है और हम्म आपको दिख रहा क्या है कि वो लेफ्ट हैंड उठा रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको मिरर के उस तरफ जाके देखना है, आपको हम्म। विजुअलाइज करना है कि वहां से क्या दिख रहा है। बराबर है। आप करंट पर्सपेक्टिव में मार्केट ने आपको क्या दिखाया? 4 दिन पहले कोरोना 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 डिप, बराबर है। गया मार्केट। और मैं हम्म अब हर अपने वीडियो में बोल रहा हूँ, ये मरकरी का साल है। मरकरी यू हम्म नो इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लेनेट। अगर आप मरकरी के पेस को मैच नहीं कर सकते हो तो जी इस साल आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो थर्मामीटर में जैसे होता है ना, बहुत जी। तेज भागता है वो पारा। तो करेक्ट। वही मार्केट में इस बार हो रहा है। जब आपको लगेगा सब कुछ बहुत अच्छा है, ये आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, आप सोचोगे यार अब क्यों गिरेगा मार्केट, हाँ। उस दिन गिरेगा मार्केट। अच्छा। और जब आपको लगा कि सब कुछ बहुत बुरा है, हम्म। सेवन तब फाइव वन मार्केट वन पे ऊपर। 7511 के दिन मोदी जी ने रात को आके लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया और अगले दिन आपका लो बन गया। करेक्ट करेक्ट क्योंकि करेक्ट। एक 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 कोट है कि बुल मार्केट कभी भी अच्छी न्यूज पे खत्म नहीं हो सकता, और सेम बियर मार्केट के ऊपर करेक्ट। आप वर्स्ट उसको न्यूज कोई, लाते जाओगे वो खत्म ही नहीं होगा। हाँ, वो चलते ही रहता है, उसी तरी हाँ, से चलते रहेगा। बिल्कुल। हम्म। ठीक है। ये मेरे और थोड़े क्वेश्चंस है, ये अब मैं मेरे क्वेश्चंस आपको पूछ रहा हूँ, और मेरे ये जेन्युइन क्वेश्चंस है, तो जी। आप उसमें वन लाइन आंसर दीजिएगा, यू नो, एकदम वन हाँ। लाइन के नहीं, ये होएगा, ये नहीं होएगा। और ये सेशन को फिनिश होने में अभी और 7 मिनट पेंडिंग है, तो अभी ये ओके। 7 मिनट मैं बात करूंगा, और आप मुझे होगा नहीं होगा, यस नो ऐसे करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? जी और उसमें जी। थोड़ा मजा भी आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ किसी एकदम विद्वान आदमी के साथ में, जिसका नॉलेज बहुत नहीं ज्यादा है सर, और मेरा नॉलेज कुछ भी नहीं है ये चीज नहीं को नहीं लेके। सर, ओके। यू आर ब्लेस्ड सोल। हाँ, तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, ओके, कि हमेशा हमेशा अगर कोई भी आम आदमी को, मान के चलो अभी मेरे को एक बेटी है, आई हैव अ डॉटर, ओके, मुझे मेरी बेटी के लिए कुछ खरीदना है, ओके, और मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ कि मुझे गोल्ड खरीदना है, मुझे सिल्वर खरीदना है, या मुझे कॉपर खरीदना है, मान के चलो। तो मेरी बेटी की शादी होने वाली है आज से लेके 20 साल के बाद में, शायद अगर वो शादी करेगी तो, ओके। जी। तो आपके हिसाब से, हमारे जमाने में क्या बोलते हैं, गोल्ड ले लो भाई, गोल्ड इज द बेस्ट, यू नो। आपके हिसाब से हम डॉक्टर्स को किस चीज में लेना चाहिए? आपको आपको क्या लगता है 20 साल के बाद क्या लेना चाहिए? सिल्वर। ओके ठीक है, मैं इसका कोई लॉजिक नहीं पूछूंगा, आपने आंसर दे दिया, लोगों ने नोट डाउन कर लिया कि लोगों को सिल्वर जी, लेना चाहिए, बराबर है। मैंने वीडियो में बोला है सिल्वर हर घटक पे खरीदो आप। हाँ हाँ, अच्छा आपने वीडियो में बोला भी है, करेक्ट, पर ये तो मैं मेरे जी। दोस्तों के लिए पूछ रहा था, ठीक है। सेकंड, हमारे में से काफी ऐसे लोगों को लगता है कि जो इंडिया का जो ये है अपना क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट है, इट इज अ वेरी गुड थिंग टू इन्वेस्ट। काफी लोग म्यूचुअल फंड्स करते हैं, यहाँ पे मेरे ग्रुप में बहुत लोग करते हैं, काफी लोग एसआईपी करते हैं, काफी लोग खुद का ट्रेडिंग करते हैं, वॉट जो लोग खुद कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। एक 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 दो साइड का क्वेश्चन पूछूंगा, बराबर है। आपके हिसाब से
Okay, is the best time of Indian stock market yet to come or is the worst time yet to come? कोई भी एक आंसर, मतलब मान के चलो मैं बोल रहा हूँ 2021 2022, मान के चलो अभी अपन है अप्रैल 2021 में, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ टिल अ होराइजन ऑफ अप्रैल या मई 2022, 2021 नहीं 2022, क्योंकि 1 year फ्रॉम नाउ आपको लग रहा है द बेस्ट टाइम इज येट टू कम और द वर्स्ट टाइम इज येट टू कम? both are supposed to come. Both are supposed both to are come. supposed to come, yes. Because आप देखो ना 2020 में क्या हुआ, आपने वर्स्ट टाइम देखा 7511 पे और आपने गुड टाइम देखा, तो वो दोनों, क्योंकि ये मरकरी का साल है, मैंने आपको बोला ना, ये मार्केट जो है सागर के लहरों के जैसे चलता है, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा। ये साल तो आपका ऐसे निकलेगा और एक बार ऐसा होगा कि वो लहर, जो मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, कि वो लहर घुस ही जाएगी अंदर, वो वहां पर बस सब लोग तकलीफ में आएंगे, डर जाएंगे लोग, डर जाएंगे। और उस डरने से पहले, उसकी पहली निशानी यही होगी, उस डरने से पहले सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि तब तक वो थक चुके होंगे कि यार ये तो नहीं हो रहा है, ये नहीं यार, अब तो इसी तरफ खेलना है हमको, इसी तरफ खेलना है। वो जिस तरफ मरकरी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि सर मून, जैसे मैंने बोला कि मून दिमाग में आइडियाज पैदा करता है, वैसे मरकरी जो होता है ना, वो चालाक प्लेनेट है, वो आपके दिमाग के साथ खेलता है, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाली थ्योरी है। जी। तो आपके हिसाब से दोनों भी ये साल में वर्स्ट कैन ऑल्सो कम एंड बेस्ट कैन ऑल्सो कम? दोनों को आना है, दोनों को आना पड़ेगा, दोनों को आना पड़ेगा। हाँ सॉरी, आप कैन में बात नहीं करते, आप सीधा आएगा ही, ऐसे आएगा ही सर। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इसी का नाम है कि ये होगा, क्योंकि प्लेनेट को ये करना है। उसको देखो, सैटर्न का एक काम है मासिस को रॉन्ग प्रूव करना। मैंने आपको एक बार पहले कोट दिया था कि कोई आदमी 3 माले से गिरेगा ना, तो सैटर्न को मजा नहीं आता, क्या होगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। 15 माले से गिरेगा, 21 माले की बिल्डिंग से गिरेगा, मर ही जाएगा, करेक्ट, सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तो सैटर्न, इसलिए मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि उसको ऊपर से नीचे गिरना है, तो पहले ऊपर तो जाए। बराबर है बात, उसको ऊपर से नीचे गिरना है। क्योंकि मुझे प्लेनेट का नेचर पता है, यही मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी आपको पहले से बता सकती है। सैटर्न राजा को रंक बनाता है, भिखारी को क्या छीनेगा उससे? करेक्ट, राजा से तो पहले ऊपर लेके जाएगा कभी ना कभी, और फिर यही साल में ऐसा हो सकता है, और राजा आप तो बोल रहे हैं ऐसा होगा कि वापस एक एक विंडो मिलेगा लोगों को, विंडो मिलेगा आपको, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 100% मिलेगी। बस आपको फोमो नहीं रखना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत जाइए। फियर ऑफ मिसिंग आउट करेंगे तो वही वाली बात है कि जो हम काम डेली घर में, डेली जिंदगी में करते हैं, वही शेयर मार्केट में करना। यहाँ के लोग भूल क्यों जाते हैं उस चीज को? सेल लगती है तो जाते हैं ना, बड़े बड़े करोड़पति भी जाते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास भी जाते हैं, और लोअर क्लास भी जाते हैं, 1 बाय 1 गेट 1 सब लोग करते हैं ना। करेक्ट। तो क्यों महंगे, किसी ने आज तक महंगी चीज खरीद के महंगी बेच के कुछ कमाया है क्या? सस्ती खरीद के महंगा बेच के आदमी ने कमाया। ये सिद्धांत शेयर मार्केट में क्यों भूल जाता आदमी? वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है उस चीज का। सिंपल चीज है, लेकिन सर वो लोगों की समझ में नहीं आता। वो भाग रहा है, उसने ले लिया, इसने ले लिया, मैं ना रह जाऊं कहीं। और मार्केट का काम ही यही है, आपके दिमाग में ये पैदा करना कि तू रह गया है। वो लास्ट आदमी को बस में चढ़ा के बस को यू टर्न मारेगा। बराबर। हम तो बॉम्बे में रहते हैं ना, आपको पता है ना, आपकी जो लोकल ट्रेन की पटरी है चर्च गेट तक ही है ना। करेक्ट। तो कोई मलाड से चढ़ गया, कोई अंधेरी से चढ़ा, कोई बॉम्बे सेंट्रल से चढ़ा, लेकिन सबको उतरना चर्च गेट पे ही पड़ेगा। कोलाबा नहीं जाने वाली वो, उसको वापस विरार जाना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बात खत्म है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैंने पूछा कि मैं एकदम क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा आपको। ठीक है, अब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या ये सेकेंड वेव ऑफ जो कोविड है इंडिया के लिए, क्या ये इंडिया का लास्ट वेव है कोविड का? नहीं सर, क्योंकि राहु अभी भी टॉरस में है, और मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ और अब दोबारा कह रहा हूँ कि राहु टॉरस में इंडिया के लिए कभी भी अच्छा नहीं। और इसका टाइम पीरियड अभी बाकी है। तो अभी यहाँ से जो हमारी हिंदू न्यू ईयर की कुंडली बनी है, हम भी देख रहे हैं इस प्लैनेट्स को, क्योंकि इट इज अ न्यू थिंग। करेक्ट। इसको किससे कनेक्ट करें हम? अभी मेरे को ये लग रहा है कि जुपिटर ने टेक ओवर किया है, वो एक्सपांशन कर रहा है इसका, तो वो एक्सपांड होगा, एक्सपांड करेगा, पहले पूरा एक्सपांशन करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है।
आप जितनी कोशिश करोगे उतना ज्यादा एक्सपांड करने की कोशिश करेगा वो। फिर उस एक्सपांशन के बाद एक ठहराव आएगा, और हो सकता है आपको इसका थर्ड वेव भी देखना पड़े, जो आपको 2022 तक ले जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने जो इसका ओरिजिनल निकाला है 2019 के सूर्य ग्रहण से निकाला है। जी। मेरे को ये अच्छे से पता है, मेरे को ये कोट करने में कहीं कोई वो नहीं है कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है जो आपके खिलाफ, पूरे वर्ल्ड के खिलाफ यूज किया जा रहा है। अच्छा। बिल्कुल, ये मैन मेड वायरस है, ये अपने आप नहीं आया है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक पूरी एक प्लानिंग है, और इसका टारगेट अमेरिका और इंडिया दोनों है। और जिसने भी ये किया है, मैं आपको नाम सबको पता है, मैं देने से कोई मतलब नहीं है उस नाम को, लेकिन जी। वो उन्होंने किया है और जानबूझ के किया है, और आगे भी वो कर रहे हैं। आपका सेकंड वेरिएंट आ गया, थर्ड वेरिएंट आ गया, पता नहीं क्या क्या आ सकता है। और अच्छा। बिकॉज राहु इज इन टॉरस, दिस इज वेरी डेंजरस। ओके, आपके लिए, आपके हिसाब से, रादर आपके लिए नहीं, रादर आपके हिसाब से, अगेन 2 क्वेश्चन है तो दोनों का आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। आपके हिसाब से इंडिया का सबसे खराब, अरे सॉरी, सबसे बेहतरीन बुल मार्केट क्या आज से लेके भविष्य में कभी आपको दिखता है? या सेकंड क्वेश्चन, आज से लेके सबसे खराब बेयर मार्केट क्या आपको लगता है इंडिया में कभी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और आएगा। अच्छा, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आएगा भी। जी, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और इंडिया में अभी बहुत कुछ इंडिया को देखना बाकी है, इंडिया को बहुत हाइट पे जाना है जी। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह से आम पब्लिक सोच रही है उस तरह से वो नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ये मैं क्लियर कट बोलता हूँ आपको, उस तरह से नहीं होगा, वो एक डिफरेंट तरीके से होगा और उसमें समय लगेगा। लेकिन आपको अभी अपना बेस्ट टाइम देखना बाकी है। तो अगर आपका बहुत लंबा व्यू है इंडिया के ऊपर, बहुत लंबा, अगर हम देखो, वैसे तो देखा आप, कोई भी एक, हम लोगों को लोग बोलते हैं कई बार, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स को भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर मार्केट तो दो वर्ल्ड वार हो गए तो भी ऊपर ही जाता है ना लास्ट में। तो बराबर है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं उनको फिर ये पूछता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि जब ये 9119 से 6826 का मूव आता है, जब ये 12430 से 7511 आता है, तो कितने लोग खड़े होते हैं वहां पर उस बुल मार्केट के लिए? कोई नहीं, कोई नहीं खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ही नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो वर्ड है ना, ये गलत है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मजबूरी में बन गया आदमी। आपने आपने रिलायंस 2400 रुपए पे खरीद लिया, जी, ठीक है, रिलायंस हो गया 1900 रुपए। अब आप क्या करोगे? आप अब लोगों को आप वेट बोलोगे नहीं, करोगे। हाँ अब मैं तो होल्ड करके बैठा हूं, मैं तो यार इन्वेस्टमेंट किया, मैंने तो इन्वेस्टमेंट हाँ, किया नहीं है कि तुम तो चाह रहे थे कि 2400 से 26,000 में निकलूं। करेक्ट, इन्वेस्टर बना दिया गया है तुमको, मार्केट ने तुमको इन्वेस्टर बना दिया है, तुम इन्वेस्टर हो करेक्ट, नहीं। करेक्ट। और ये तुम्हारी जन्म पत्री तो हमें बता रही है कि तुम इन्वेस्टर थे ही नहीं। या कोई अच्छा, इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग करने ही नहीं आया, यहाँ सब पैसा कमाने आए सर, बहुत खुली बात है। राइट, राइट, और जिसको राइट, पैसा मिला वो तो निकल गया, जिसको नहीं मिला वो इन्वेस्टर बन गया, क्योंकि उसके करेक्ट, पास ऑप्शन ही नहीं है ना। उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। राइट। चांदी 70,000 अगेन, गई थी, लोगों ने खरीदा, हाँ, 35,000 आ गई, क्या हुआ? सर हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अरे हाँ, अभी तक अब आइए 70,000 कितने सालों बाद, क्या करेक्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, क्या कमाया आपने? करेक्ट, करेक्ट। वेयर इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? इस चीज को लेके अगेन कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया, आपके हिसाब से भविष्य में इंडिया को दोनों हो सकता है, बेयर मार्केट भी खराब वाला हो सकता है और बुल मार्केट भी तेजी वाला हो सकता है, बराबर? बिल्कुल। आप आपके हिसाब से मान के चलिए कोई डॉक्टर ऐसा प्लान कर रहा है कि उसको 10 साल के बाद उसकी हॉस्पिटल लगानी है, बड़ी हॉस्पिटल। मेरे ग्रुप में बहुत ऐसे यंग डॉक्टर्स हैं जिनको 10 साल के बाद बड़ी हॉस्पिटल लगानी है खुद की, बराबर? तो क्या उसके लिए ही शुड वेट कि पहले बेयर मार्केट आए तब वो इन्वेस्ट करे, या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि 10 साल के बाद इतना तेज बुल मार्केट आएगा कि वो उसको अच्छे से प्रॉफिट में से उसका हॉस्पिटल बन जाएगा? उसको क्या करना अभी चाहिए? अभी उसको एक थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। अच्छा, और थोड़ा टाइम वेट हाँ, कर लेना वेट चाहिए। करना चाहिए, वही वाली बात, मेरी थ्योरी जो है, जो सस्ते में माल। सस्ते में माल लेने के लिए वेट करना यस, चाहिए। वेट करना चाहिए, और उसके ओके। बाद उसको वो हो जाना चाहिए। देखिए, अब अगर ऐसे मैं बोलूं तो अगले 10 साल में हो सकता है आप एक वर्ल्ड वॉर भी देखो। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, अच्छा।
तो अगर अगर वो आपको देखना, देखिए इस ये जो मॉडर्न मॉडर्न जो जमाना है ना, इसमें वॉर कर, ये अभी क्या आपको फाइटिंग क्या से लग नहीं रहा है? होगी ये कोविड हाँ, अगर बायोलॉजिकल वेपन है तो ये वॉर ही तो है। ये वॉर ही तो चल रहा है आपका, आप रोज फाइट कर रहे हो, और ये तो उससे भी खतरनाक वॉर चल रहा है। उस वॉर में तो क्या था कि खाली आप सीमा पे परेशान थे ना, यहाँ तो आप घर घर में परेशानी घुसा दी आपने। और जी ऐसे जी जी। कितने तरीके और इजाद होंगे अभी अगले साइबर 10 क्राइम्स, साल में। ये साइबर साइबर क्राइम्स को क्राइम्स, अपन। साइबर क्राइम होगा आपके आपके उस दिन टेक्निकल ग्लिच आया था। अब लोग ना इसको बहुत छोटी सी चीज समझते हैं, लेकिन ये छोटी सी चीज नहीं है, हम्म। क्योंकि कोई आपको इसकी पीछे की स्टोरी बता नहीं रहा है। आपके जी पावर फेलियर्स होंगे। और एक चीज मैं आज आपको बताता हूँ, ये यूरेनस के मूवमेंट के कारण आपका ये करंट ये आया है, एपिडेमिक, ये जी जो हुआ है आपके साथ। जी। मैं एक चीज स्टडी कर रहा हूँ, जस्ट आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अगली मारामारी जो इस दुनिया में होनी है, हम्म मार्क माई वर्ड नाउ, वो हम्म। पानी को लेके होनी है। अच्छा, वाटर को लेके। हाँ, वाटर को लेके अगले 10 साल में आप देखोगे कि पानी को लेके बहुत मारामारी होने वाली है। हाँ अगर हाँ। ये दुनिया इसी ढंग से चलती रही, जिस ढंग जी से अभी चल रही है, जी हमारे ज्योतिष में भी कहा गया है, जो पानी का नुकसान करता है उसका हाँ। चंद्रमा खराब होता है, और जिसका चंद्रमा खराब हो जाता है उसका जमाना खराब हो जाता है। तो ये एक, ओ। हाँ, ये प्रकृति की बहुत बड़ी एक देन है। हम और आप इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, क्योंकि हमको बहुत इजीली अवेलेबल है। जी जी तो जी मैं अभी जी। दोनों ऑप्शंस पे काम कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि या तो पानी से तबाही मचेगी, इतना पानी होगा कि तबाही मचा देगा, जी। या फिर इतनी स्कैर्सिटी वाटर की हो जाएगी कि आप यही नहीं समझ पाओगे क्योंकि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर वाटर। करेक्ट पानी आपको करेक्ट। लास्ट में चाहिएगा। तो नेक्स्ट हाँ। मारामारी पानी को लेके होने वाली है। दिस इज फर्स्ट टाइम मैं आज ये बोल रहा हूँ। मैंने अपने वीडियो के लिए बचा के रखा था, लेकिन क्योंकि आपने मुझे बुलाया है और मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा था यहाँ पर कि जो मैंने अभी तक नहीं बोला, तो आज मैं फर्स्ट जी। टाइम ये बात यहाँ पर बोल रहा हूँ कि पानी को लेके नेक्स्ट मारामारी होने वाली है। और एक यूएस का एक बहुत बड़ा बिलियनर आदमी, जिसने बहुत बड़ा हेज फंड मैनेज करता है और बहुत कुछ करता है, उसने अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मतलब मैं जब मैंने ये पढ़ा तो मैं समझ गया कि भाई इसके पीछे कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर जरूर है, क्योंकि ये क्या बात है। सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर जान सकता है कि कैसे होगा। जैसे बिडेन साहब का हमने क्या था, मैंने अपने वीडियो में बोल दिया था कि बिडेन साहब को किसी एस्ट्रोलॉजर ने तो जरूर गाइड किया है, ये क्योंकि कमला कितना, हैरिस को लो। कमला हैरिस को लो, क्योंकि यार कितना सिंपल है कि उसको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो तुम तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन गए। बराबर है। हॉरोस्कोप तो उसकी चल रही है, करेक्ट। और वो एक दिन राष्ट्रपति भी बनेगी। क्या बात है सर, सीरियसली। 100%, 100% उनकी हॉरोस्कोप में वो चीज है। कुछ वाओ। लोग राज करने के लिए पैदा हुए। और एक एक मैंने वीडियो बनाया था जिसपे बहुत लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे। हाँ वो मैं हाँ, आज मैंने देखा इस, है सर। वो नहीं बोलूं? नहीं ठीक है। सर, वो बहुत डेंजर चीज है, वो मत बताइए हाँ, प्लीज। नहीं बताता हूँ, ठीक वो मत बताइए, है। लोग डॉक्टरी प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, वो मत बताइए प्लीज। ओके ओके ओके। वो मैं बता दूंगा लोगों को, वो थैंक मैं यू। बता दूंगा कि महेश्वरी जी ने बताया है, ठीक है। ओके या। सो एक्चुअली गाइज, इट्स बीन 1 hour। मैंने बोला था आपको सर कि मैंने अगर अरे बाप 35-40 मिनट्स बोला तो आप एक बार आपका एक बार आपको किसी ने बोलना स्टार्ट करवा दिया, देन आप क्योंकि एनग्रॉस हो जाओगे और आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ चला गया, इसके लिए आप नहीं जान पाओगे कि इतना टाइम हो गया है एक्चुअली में। बट सर एक्चुअली ये बहुत ग्रेट चीज है, मेरे रिक्वेस्ट पे लेट मी टेल एवरीवन, हमारे जितने भी स्पीकर्स यहाँ पे आते हैं, ऑल द स्पीकर्स हु कम, ओके, दे डोंट चार्ज एनीथिंग, बिकॉज वी आर ऑल डॉक्टर्स, यस। एंड ये लोग सब खुद के फील्ड में पायनियर्स है, ऑल द गाइज, everyone, Mr. Maheshwari, Jeet Gala, Sanjay Wadhwa, Mr. Junjunwala, Mr. Parashar, everyone who has come is a pioneer in their field. और उन्होंने सब ने, okay, they've all accepted the invitation so sweetly कि हमें बहुत अच्छा लगता है सर। it's something which is very nice कि आप भी, वरना मैं जानता हूँ for all people who don't know this, मिस्टर महेश्वरी दिन का कम से कम 6 से 8 घंटा तो सिर्फ रीडिंग करते हैं, और ये जी। नॉर्मली उनका रिसर्च का टाइम रहता है, ये पढ़ाई करने का टाइम रहता है कि जब
बिटवीन आफ्टरनून आवर्स में नॉर्मली वो पढ़ाई करते हैं, सुबह भी पढ़ाई करते हैं, आफ्टरनून में भी पढ़ाई करते हैं, और ये टाइम निकाल के हमारे साथ ऐसी बात करने के लिए ये एकदम कॉफी पे चर्चा जैसी बातें हैं। जी। और इतने सारे लोगों के साथ में इतना ज्ञान देने के लिए, इतना बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को बोले कि अरे मेरे बिना कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी बात किए बिना, इतनी सिंपल लैंग्वेज में, इतनी सरलता से लोगों को ये सब समझाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए मैं आपका बहुत थैंक यू मानता हूँ। मेरे दिल से आप तो जानते हैं मुझे कि मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर इस टाइम जेन्युइनली मैं बहुत दिल से आपका थैंक यू बोलता हूँ। सर नहीं, थैंकफुल मैं भी हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। सबसे पहले तो मैं तो अभी तक नहीं समझा कि आपने मुझे क्यों बुलाया। मतलब फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आपने मुझे बुलाया, मेरे को बहुत रिगार्ड्स हैं डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से ये चीज मेरे दिमाग में थी कि वो ब्लेस्ड सोल है जी। आपको किसी पर्पस के लिए इस धरती पे भेजा गया है। एंड आई जी। सैल्यूट टू यू ऑल, जितने भी यहाँ पर सब सुन रहे हैं या जो आगे भी सुनेंगे। लेकिन डॉक्टर्स, आप समझ लो कि भगवान का दूसरा रूप इंसान को मानना चाहिए, और मानते भी हैं। अब कुछ जी। कुछ अपवाद तो हमेशा रहते हैं। और मैं अपने डॉक्टर भाइयों के लिए एक स्नैपशॉट तरीका आपको जरूर बता के जाऊंगा आज, जिसका लास्ट पार्ट सिर्फ आपको पता होगा, जो आप सबको बोलोगे कि अगर जी। आपको कोई टिप आ गई। जी, हमें तो बहुत क्योंकि टिप ये, आती है सर। हाँ, फोन आप करके लोगों को तो लोग टिप सर, देते रहते हैं, क्योंकि हम लोग सर काम में रहते हैं, तो लोग बोल देते हैं ये ले लो। और दूसरा क्या है सर कि टिप बड़े लोगों को दी जाती है, पैसे वालों को टिप दी जाती है ना। हमें तो कोई टिप नहीं देगा, आपको ही टिप देंगे ना। जी। तो आप रिनाउंड लोगों को टिप दी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि व्हेन डॉक्टर जय विल बाय इन क्वांटिटी, या व्हाट whomsoever बिग डॉक्टर। जी। तो सर मैं इसमें सिर्फ एक चीज छुपा रहा हूँ जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये लिंक बहुत जगह जाएगा। जी। तो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपको फलाना स्टॉक की टिप आ गई, ठीक जी। है, आप लोग जी। डॉक्टर हो, बहुत बिजी हो, कभी आप सर्जरी में हो, कभी ओपीडी में हो, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ हो। जी। और जी। जी। ऐसा तो आप हो नहीं सकता कि आप हमेशा स्क्रीन को देखते रहो। जरा भी नहीं। तो हाँ। बिल्कुल, तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, स्नैपशॉट, कि आपको कोई भी स्क्रिप्ट, जैसे आपको किसी ने बोला कि एसबीआई ले लो, जी। जी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना मोबाइल खोलना है। मैं आपको हम्म। एक नंबर दूंगा कि जी। इतने डेज पहले की उसकी वैल्यू देखो। ओके। अगर वो उस वैल्यू के ऊपर है तो यू कैन बाय, अरे वाह। ओके। और अगर उस वैल्यू के नीचे है, देन डोंट बाय। डोंट बाय। ये सिंपल। एक बहुत बहुत काफी मेहनत करके हमने तरीका निकाला था। एक इट इज वन ऑफ द मेथड। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हाँ, हमेशा ही करेक्ट होगा, करेक्ट 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 बट करेक्ट। आपको दिमाग में वो नंबर, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या हम उस नंबर से ऊपर है, उस नंबर से नीचे है। आपको क्लियर कट, कोई स्टॉप लॉस, कोई चार्ट, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं कुदरत का इशारा। जी। ये कुदरत का इशारा है, जो मैं प्लानिटरी लाइंस बोलता रहता हूँ ना। जैसे आपने कई बार मुझे बोला मैंने कि इसके जाओ, कुछ नहीं हो सकता, नहीं गिरेगा ये। क्यों? क्योंकि मेरी प्लानिटरी लाइन जब तक उसको सपोर्ट कर रही है, जी। तब तक तब कैसे तक कुछ गिराओगे नहीं हो तुम? सकता है। कुछ तब नहीं हो तक कुछ सकता नहीं है। हो। या। मतलब कुदरत ही नहीं चाहती ना जो चीज, तो वो कैसे होगी? करेक्ट। बस ये वाली बात है सर। डन। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप ऑनलाइन रहिए, मैं फेसबुक का जो लाइव लिंक है वो ऑफ कर रहा हूँ। जी। ओके। या